हेलो स्टूडेंट्स, बाइनोमियल थ्योरम में हम एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे क्लास 11 के, और उसमें काफी सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। रेस्ट 11, 12 एंड 14 वो रह चुका है एक्सरसाइज 8.1 के। ये अगर 3 क्वेश्चन हो जाएंगे तो 1 to 14 सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। मेनली ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जो एक्सपेंशन है उसके फॉर्मूले पर आपके सारे क्वेश्चंस थे। इसमें भी क्वेश्चन 11 देखिए, ये भी एक्सपेंशन का ही है। इसमें दिया है फाइंड a प्लस बी होल टू द 4 माइनस a माइनस बी होल टू द 4। इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने से क्या होगा आप समझ सकते हैं। a और b के टर्म्स में आपको कुछ एक क्वांटिटी आने वाला है, इसका रिजल्ट a और b के टर्म्स में आने वाला है। फिर इसके साथ ये जो रिजल्ट आएगा उसके सहारे आपको इसको इवैल्यूएट करना है। फाइंड दिस एंड हेंस इवैल्यूएट दिस, यानी कि इसके बाद इसके हेल्प से आप इसको इवैल्यूएट करो। क्यों? देखो, √3 प्लस √2, √3 माइनस √2 और पावर में है 4। यहां पर भी a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4। एक सिमिलरिटी लग रहा है ना। a के जगह √3 और b के जगह √2 को आपको जस्ट स्वैप कर देना है और आपका इसका भी इवैल्यूएशन हो जाएगा। उम्मीद है आप अगर एक्सपेंशन को अच्छी तरह समझे हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन x प्लस वाई टू द पावर n का फॉर्मूला को अच्छी तरह समझ गए हैं, तो ये एक्सपेंशन आप इजीली कर सकते हैं। और फिर a और b के वैल्यू √3 और √2 रिस्पेक्टिवली अगर डालते हैं तो आप इसको भी इवैल्यूएट कर पाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद से ट्राई करो। अगर नहीं बन पाए तो ये वीडियो का आप हेल्प लो, वरना मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से सॉल्व कर पाते हो। चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई होल टू द n का फॉर्मूला। NC0 x to the power n y to the power 0 plus NC1 x to the power n minus 1 y to the power 1 plus NC2 x to the power n minus 2 y to the power 2 plus NC3 x to the power n minus 3 y to the power 3, और इस तरह से चलेगा जब तक ना NCn बन जाएगा। तो x to the power n minus n minus n to the power y to the power n, n माइनस n, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हैं x टू द पावर 0। और हमें मालूम है x माइनस वाई टू द पावर n में क्या होता है, ऑल्टरनेट टर्म्स, यानी कि ये टर्म्स फिर ये टर्म्स फिर ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव बनते जाएंगे। अब हम करते हैं a प्लस बी का होल टू द पावर 4। So a plus b whole to the power 4, NC0 यानी कि n के जगह रखेंगे 4, 4C0, x के जगह a to the power 4 और y to the power 0 यानी कि b to the power 0 1। तो इसको हम नहीं लिखेंगे। प्लस 4C1 a to the power 4 minus 1
3 और y का पावर यानी कि b का पावर 1 प्लस nc2 4c2 a टू द पावर 4 माइनस 2 2 और b टू द पावर 2 4c3 a टू द पावर 4 माइनस 3 1 और b टू द पावर 3। नेक्स्ट 4c4 a टू द पावर 0 1 बन जाएगा और b टू द पावर 4। ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल टू द पावर 4। अब a माइनस बी का होल टू द पावर 4, a माइनस बी होल टू द पावर 4 सेम बनेगा, सिर्फ ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव हो जाएगा। ये 4c0 a टू द पावर 4 ये बन जाएगा माइनस 4c1 a टू द पावर 3 प्लस 4c2 a to the power 2 b to the power 2 minus 4c3 a b to the power 3 plus 4c4 b to the power 4। अब हम देख रहे हैं a to the power 4 और a minus b to the power 4 के बीच में नेगेटिव है, यानी कि this is getting subtracted from this expansion. This expansion is getting subtracted from this. तो हम इसका मतलब क्या है, हम इसको माइनस कर सकते हैं। अलजेब्रा में आप माइनस किए हैं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा। लेफ्ट साइड में बन गया आपका a प्लस बी होल टू द पावर 4, नेगेटिव में a माइनस बी होल टू द पावर 4, जो हमारा इवेल्युएट करना था। 4 प्लस 4c1 a टू द पावर 3 और 4c1 a टू द पावर 3, तो सेम a प्लस a 2a बनता है, x प्लस x 2a बनता है, सो 2 इंटू 4c1 a टू द पावर 3b प्लस यहां भी जो है सेम टू सेम है, तो दोनों का डबल हो जाएगा, सो 2 इंटू 4c3 a b टू द पावर 3। अब आप 4c1 और 4c3 का वैल्यू निकाल लीजिए, आप पुट कर दीजिए, a प्लस बी टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी टू द पावर 4 का वैल्यू निकल जाएगा। तो 4c1 हम यहां कर लेते हैं। 4c1 किस तरह से निकलता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 यानी कि 3 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम, और नीचे है 3 का फैक्टोरियल। सो ये कैंसिल हो गया, 4c1 बन गया 4। 2 इंटू 4 a क्यूब b प्लस 4c3, इसी तरह से 4c3 बन जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। देख रहे हैं 4c1 और 4c3 एक ही वैल्यू देने वाला है, सो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 4। सो 2 इंटू 4 a b टू द पावर 3, 4 टू द 8, 4 टू द 8, 8 आप कॉमन ले सकते हैं,
सिर्फ 8 ही कॉमन ले नहीं सकते हैं, यहाँ पर a और b भी इस दोनों टर्म में कॉमन है, इसलिए 8ab कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बन जाएगा a स्क्वायर और यहाँ बन जाएगा b स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया था, इसका जब एक्सपेंशन करके सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, a और b के टर्म्स में ही थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा। अब हम a प्लस बी टू द 4 हम देख रहे हैं, a की जगह √3 है, b की जगह √2 है, और फिर सेम टू सेम है, नेगेटिव में a और b की जगह √3 और √2 है, तो हम a की जगह √3 और b की जगह √2 रखने वाले हैं। पुटिंग a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2, तब हमारा जो इसको इवैल्यूएशन करना है, √3 प्लस √2 का होल टू द पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 का होल टू द पावर 4 इक्वल टू 8। a की जगह रखेंगे √3 इंटू b की जगह √2, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 8 इंटू √3 √2 दोनों इरेशनल नंबर है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √6 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 प्लस 2 5, ये तो आप कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 40 √6 इसका आंसर। तो एक्सपेंशन करने में आपका आंसर ये आया, ये तो फर्स्ट आंसर है, और इसके हेल्प से जब इवेल्युएट करें आप a और b का वैल्यू इस जगह बैठाए तो आपका इसका इवेल्युएशन कितना आया, 40√6। उम्मीद है आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आया। चलिए, ये सब अगर आया समझ में तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 जैसा है। आप देखो, x प्लस 1 टू द पावर 6 और यहाँ पर भी √2 प्लस 1 टू द पावर 6, यानी कि x के जगह सिर्फ √2 है, यहाँ पर भी x के जगह √2 है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसका हम एक्सपेंशन करेंगे और x के जगह √2 बैठाएंगे, हमारा इवैल्यूएशन हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। अब उम्मीद है आपको एक्सपेंशन का फॉर्मूला अच्छी तरह आता है, हम इसका डिटेल में फॉर्मूला में नहीं जा रहे हैं। तो x प्लस 1 होल टू द पावर 6 प्लस x माइनस 1 होल टू द पावर 6 इक्वल टू 6c0 x टू द पावर 6 इंटू 1 टू द पावर 0, 1 टू द पावर 0 आएगा, फिर 1 टू द पावर 1 आएगा, 1 टू द पावर 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं ये जो इसका जो एक्सपोनेंट आएगा हमेशा वैल्यू 1 आएगा, इसलिए इसको हम ओमिट करते हुए जाएंगे। प्लस 6c1 x टू द पावर 5 प्लस 6c2 x टू द पावर 4 प्लस 6c3 x टू द पावर 3 प्लस 6c3 x टू द पावर 2 प्लस 6c3 x c0 c1 c2 c3 c4 बनेगा और यहाँ c5 बनेगा, प्लस 6c6 x टू द पावर 0 जो कि 1 है। अब इसके साथ प्लस करना है किसको, इसके साथ प्लस करना है x माइनस 1 का होल टू द पावर 6 जो बिल्कुल
x के जगह x है, y के जगह 1 है। यहाँ पर x प्लस y का एक्सपेंशन और यहाँ पर x माइनस वाई टू द पावर का एक्सपेंशन। आपको मालूम है जब ये x माइनस वाई रहता है तो ऑल्टरनेट टर्म्स नेगेटिव में आता है, इसलिए हम इसी को एक्सपेंड करेंगे, सिर्फ ऑल्टरनेट टर्म्स को नेगेटिव लिखने वाले हैं। 6c0 x to the power 6 माइनस 6c1 x to the power 5 प्लस 6c2 x to the power 4 माइनस 6c3 x to the power 3 प्लस 6c4 x to the power 2 माइनस 6c5 x प्लस 6c6। और इसको एडिशन करना है, इसलिए इसका एडिशन कर दो। तो यहां पर प्लस और माइनस सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी तरह यहां भी कैंसिल आउट होगा और इस जगह भी। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि x प्लस 1 टू द पावर 6 प्लस में x माइनस 1 का होल टू द पावर 6 इक्वल टू बन रहा है 2 इंटू 6c0 x टू द पावर 6 और यहां पर 2 इंटू 6c2 x टू द पावर 4, एक यहां भी है 2 इंटू 6c4 x टू द पावर 2 और यहां पर 6c6 प्लस 6c6। NCN का वैल्यू होता है 1, इसलिए यहां पर आपको मालूम है 1 प्लस 1 यहाँ 2 बनने वाला है। अब 6c0 हो सकता है आपको अभी तक NC0 हमेशा 1 होता है, ये आपको मालूम हो चुका है। अगर अभी भी मालूम नहीं हुआ है तो NC0 का वैल्यू क्यों 1 होता है, इसी तरह आप देख लो। n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल कैंसिल होता है और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। इसलिए 6c0 5c0 4c0 कुछ भी अगर ये है तो आपका वैल्यू 1 आने वाला है। तो 2x टू द पावर 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6c2 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 का फैक्टोरियल। 6 का फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल होता है और 2 3 जा 6 यानी कि 6c2 बनता है 15। तो यहां पर 2 इंटू 15 x टू द पावर 4 प्लस 6c2 15 बना और 6c4 भी 15 बनने वाला है, क्योंकि यहां भी r का वैल्यू है 4, तो n माइनस r 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बनेगा, तो इसका भी वैल्यू 15 ही बनेगा। सो 2 इंटू 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें हम देख रहे हैं सभी में 2 कॉमन है, तो 2 निकाल भी सकते हैं या तो यहां भी छोड़ सकते हैं। x टू द पावर 6 प्लस 15 x टू द पावर 4 प्लस 15 x टू द पावर 2 प्लस 1, क्योंकि 2 कॉमन निकाल चुके हैं। अब इसका वैल्यू, ये जो रिजल्ट आया इसमें आपको x का वैल्यू पुटिंग x इक्वल टू √2, तो हमारा
यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में बन गया √2 + 1 होल टू द पावर 6 प्लस √2 - 1 होल टू द पावर 6 इक्वल टू 2। √2 का √2 टू द पावर √2 टू द पावर 6 प्लस 15 इंटू √2 का टू द पावर 4 प्लस 15 इंटू √2 का पावर 2 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। 2 इंटू √2 का पावर 6 कितना बनने वाला है? √2 इंटू √2 आपको 6 टाइम करना है। √2 इंटू √2 2, √2 इंटू √2 2 और ये भी 2 बनेगा तो 8। यहां पर ये बना 8 प्लस √2 टू द पावर 4, √2 टू द पावर 4 बनेगा 4 प्लस 4 15 इंटू 4, 15 इंटू 4 60 प्लस √2 का स्क्वायर 2 और 2 इंटू 15 30 प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू, इसको ऐड कर लेते हैं 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 8 98 99, 2 इंटू 99। तो इसका वैल्यू, इस का इवैल्यूएशन हमारा हो गया 8 198। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही था। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए, ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट सम है और इसमें करना है प्रूव दैट सिग्मा 3 टू द पावर r NCR इक्वल टू 4 टू द पावर n, जहां r इक्वल टू 0 से n तक है। पहले तो हम सिग्मा का, ये जो सिग्मा सिंबल है, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है समेशन। समेशन किस तरह का समेशन? ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में r का वैल्यू 0 से लेके आपको n तक बढ़ाते जाना है और सबका समेशन करना है। तो ये समेशन हमको कैसे करना है? अगर हम LHS से करेंगे, LHS में पहले तो लिखते हैं सिग्मा r 0 से लेके n तक, और ये हमको समेशन करना है 3 टू द पावर r NCR का। और ये समेशन करके हमको दिखाना है कि दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4 टू द पावर n। तो इसको जब समेशन में इस तरह से लिखेंगे, प्लस में ऐसे करके लिखेंगे, तो हम 3 को उसी तरह लिखना है और r का वैल्यू बन जाएगा पहला टर्म में 0, क्योंकि 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ाते हुए हमें n टर्म्स तक जाना है। r का वैल्यू को n तक लेके जाना है। तो 3 टू द पावर r की जगह रखेंगे 0 और n की जगह n, c, फिर r की जगह 0 प्लस सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा? 3 तो यहां है, लेकिन r का वैल्यू 0 से लेके ग्रेजुअली +1 होता जाएगा, यानी कि 3 टू द पावर 1 इंटू NC, r का वैल्यू 1 प्लस 3 टू द पावर 2 NC2, NC2 बन गया। इस तरह से 3 टू द पावर 3
NC3 और इस तरह से हमारा बनते हुए चले जाएगा 3 टू द पावर, यहां से बढ़ते हुए कहां तक चला जाएगा 3 टू द पावर n। r का वैल्यू 0 से लेके n तक बनने वाला है, तो 0 1 2 3 4 5 6 से लेके r का वैल्यू जो यहां पर r था उसका वैल्यू 0 से लेके n तक चला गया। इसी का समेशन करना है, यही है सिग्मा का मीनिंग। 3c nth हो गया, अब n तो n जैसा ही रहेगा और c r की जगह बन जाएगा n। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम इतना ही कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सिंबल दिया हुआ है और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ये इस तरह से एक्सपेंशन होगा। तो राइट साइड को देखते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है? RHS में है 4 टू द पावर n और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस 3 होल टू द पावर n। इसका अगर एक्सपेंशन करते हैं तो 1 प्लस एक्स का होल टू द पावर n हमारा क्या बन जाएगा? n C0 x टू द पावर यानी कि 1 टू द पावर n इंटू y टू द पावर 0। हम क्या कर रहे हैं, इसको x प्लस वाई होल टू द पावर n के फॉर्मूला में, जो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं एक्सपेंड करने का, उसी में हम एक्सपेंड करने का कोशिश कर रहे हैं। प्लस NC1 इंटू में 1 का पावर n माइनस 1, फिर बनेगा 1 का पावर n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, जब तक ना 1 का पावर 0 होता है। लेकिन 1 का पावर से क्या मतलब, 1 का कितना भी पावर दो रिजल्ट तो 1 ही आने वाला है, इसलिए ये 1 का पावर को हम अभी छोड़ रहे हैं। लेकिन ये मैटर करता है 3 टू द पावर 0, यहाँ पर बन जाएगा 3 टू द पावर 1, यहाँ पर बन जाएगा NC2 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस NC3 3 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, बन जाएगा NCN इंटू 3 टू द पावर n। इसका एक्सपेंशन तो ऐसा ही होगा। अब इसको थोड़ा सा 3 टू द पावर 0 को पहले लिख लेते हैं, इंटू को भी हटा सकते हैं, 3 टू द पावर 0 और NC 0, 1 टू द पावर n तो 1 ही है, ये भी 3 टू द पावर 1 NC1 प्लस 3 टू द पावर 2 NC2 प्लस 3 टू द पावर 3 NC3 प्लस 3 टू द पावर n NCN। अब हम LHS का जो जिस जगह पर LHS को हमने छोड़ा था और जिस जगह राइट हैंड साइड का भी हमारा एक्सपेंशन करने के बाद आया, दोनों को मिलाते हैं। तो दोनों को मिलाने के बाद आपके नजर के सामने क्या है, 3 टू द पावर r NCR का जब समेशन r इक्वल टू 0 से n तक के लिए किया तो वैल्यू एक्सपेंड करने के बाद ये आया, और 4 यानी कि 1 प्लस 3 4 टू द पावर n, जब 4 टू द पावर n का हमने एक्सपेंशन किया तो बिल्कुल वैसा ही आया। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS? अवश्य लिख सकते हैं। तो यानी कि हम देख रहे हैं सिग्मा r फ्रॉम r इक्वल टू 0 से n
3 to the power r NCR इक्वल टू 4 to the power n, ये 1 + 3 4 to the power n ही तो है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, इट इज प्रूव्ड। बहुत ही आसान सा सवाल था, टोटल जिसको एक्सपेंशन का फॉर्मूला आता है, लेकिन एक ही चीज कि ये सिग्मा का मतलब क्या होता है, इस सिग्मा नोटेशन में किस तरह से लिखा जाता है। हालांकि आप ये स्टैटिस्टिक्स में आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आए हैं कि सिग्मा का मतलब समेशन होता है। उम्मीद है 8.1 के 11, 12, 14 आपको समझ में आया और सारे प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके 14 तक आपको अच्छी तरह बाइनोमियल थ्योरम का एक्सरसाइज 8.1 का समझ में आया। आप किसी भी सम को कॉन्फिडेंटली खुद से कर सकते हैं। अगर खुद से कर सकते हैं तो मेरा ये एफर्ट सक्सेस हुआ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर बीइंग beside me, and once again thanks for watching the video. Bye bye, take care.